हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है ना। एक समान कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उस पर कोई द्विध्रुव रखा गया है, उस पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है ना। माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें ए बी द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है, उस पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, ई वेक्टर। ठीक है। इस पे ये कोई ए बी, ये ए बी द्विध्रुव रखे गए, इसका ये को माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, द्विध्रुव में माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश थीटा कोण पर स्थित है। कोई द्विध्रुव है थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है। इस पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है। इस पर बल आघूर्ण कैसे काम करेगा तो लिखो, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव है ए बी थीटा कोण पर स्थित है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F बराबर माइनस क्यू ई एवं प्लस क्यू आवेश द्वारा लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में F बराबर क्यू ई है। दोनों बल विपरीत दिशा में एवं समान है, तो दोनों बल द्विध्रुव पर कुल बल शून्य हो जाएगा। F बराबर, इसको F1 मान लो या F2 मान लो। ठीक है। F1 प्लस F2, ये माइनस क्यू ए प्लस क्यू ए बराबर 0 हो जाएगा। क्यू ए माइनस बराबर 0। तो इस पर बल आघूर्ण, तो इस पर बल का मान तो शून्य हो गया, तो इस पर बल एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। बल का मान शून्य होने पर ये द्विध्रुव इस तरहांतरी गति नहीं करेगा, यानी कि ये अपनी जगह से इस तरहांतरी गति नहीं करेगा, घूर्णन गति करेगा। इस पर बल आघूर्ण काम करेगा। उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे तो नीचे लिख लो, परिणामी बल का मान शून्य होने पर द्विध्रुव स्थानांतरी गति नहीं कर सकता, तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, जिसके कारण ये घूर्णन गति करता है। ठीक है। इसी बिंदु हो गया समकोण द्विध्रुव हो गया। ठीक है। इसमें बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, तो लिखो आगे, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टो। बल आघूर्ण को टो से दर्शाते, बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। बल क्या है यहाँ पे, क्यू ई। कोई सा भी बल, दोनों समान, कोई सा भी बल, एक बल ले लो, एफ इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। ये बल इधर लग रहा है एक, और एक ये इधर लग रहा है। ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ये डायग्राम भी बना लेना। बलों के मध्य लंबवत दूरी कौन सी होगी, बी सी इंटू बी सी। ठीक है ना। तो बराबर एफ क्रॉस बी सी। बी सी का मान कैसे, समकोण त्रिभुज में ये क्या है, लंब हो गया, साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, बी सी बटा ए बी। ए बी क्या है, आर है। ठीक है ना। 2a दूरी है,
दोनों के मध्य की दूरी 2a, ठीक है ना। BC, BC का मान कैसे निकाले, BC बराबर 2a साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसका मान इस मिनट रख दो। तो बराबर एफ का मान क्या है, QE इंटू 2a साइन थीटा, ठीक है। 2QA क्या होता है, P, द्विध्रुव आघूर्ण। तो बराबर P साइन थीटा, P और ये बच गया, साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट में लिख देंगे, पहले इसे लिख दो, PE साइन ऑफ थीटा, P बराबर 2QA, ठीक है। ये हो गया इसका व्यापक रूप। सदिश रूप में लिखते हैं, सदिश रूप में बल आघूर्ण, तो बराबर क्रॉस प्रोडक्ट में लिख देंगे, तो वेक्टर बराबर P क्रॉस E, ठीक है। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, नीचे लिख लो, क्या स्पष्ट, नीचे लिख लो, दिया गया सूत्र एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण को प्रदर्शित करता है। नीचे लिखो, क्या स्पष्ट, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो तो थीटा, तो बराबर PE साइन थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री होने पर साइन थीटा का मान, साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि बलागुण का मान 0 होने पर यह साम्य अवस्था में, सेकंड थीटा का मान 180 डिग्री होने पर थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो बराबर 180 डिग्री का मान भी, साइन 180 डिग्री का मान भी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो ये भी 0 हो जाएगा, PE साइन ऑफ थीटा, तो बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी साम्य अवस्था, थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो अस्थायी साम्य अवस्था, ये स्थायी साम्य अवस्था हो जाएगी, और ये अस्थायी, ठीक है ना। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो स्थायी साम्य अवस्था, और 180 डिग्री हो तो अस्थायी साम्य अवस्था। केस थर्ड, थीटा का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो बराबर PE, ठीक है, लिख लो बेटा। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं। उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं, खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचाए किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचाए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जब विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचाए स्पर्शरेखा खींची जाए तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर से देखो डेफिनेशन। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है उस पर कोई विद्युत स्पर्शरेखा खींच जाए तो उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें विद्युत बल रेखाएं है तो इसमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींच जाए मैं कोई भी पॉइंट मान लो ए बी सी, ये स्पर्शरेखाएं है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस साइड ही होगी, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ ही होगी, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ ही होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर खींची जाए स्पर्शरेखा खींच जाए। विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखा वे काल्पनिक रेखाएं हैं। इस पर स्पर्शरेखा खींच जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, लिख लो। फिर एक डेफिनेशन और लिखो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे अर्थात एक दूसरी डेफिनेशन और लिखो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो बंद निष्कोणीय काल्पनिक वक्र का निर्माण करती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र में बंद निष्कोणीय काल्पनिक वक्र का निर्माण करती है। वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र में बंद निष्कोणीय जिनका कोई कोण नहीं है निष्कोणीय काल्पनिक वक्र का निर्माण करती है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है छोटा मोटा, 1 2 नंबर 3 नंबर का। ठीक है, फिर लिखो विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म।
विद्युत बल रेखाएं सदैव प्लस आवेश से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है ना, और माइनस क्यू आवेश से अंदर की ओर आती है। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, बिंदुवत प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर जाती है, ठीक है। और कोई बिंदुवत ऋणात्मक आवेश हो तो बाहर से उसके अंदर की ओर आती है, ठीक है। और ऋणात्मक आवेश है धनात्मक आवेश है। दूसरा नंबर लगा के लिखो। जब दोनों आवेशों का युग्म हो ना तो कैसे डायग्राम बनेगा इसका, प्लस हो गया और ये माइनस, ठीक है। प्लस से तो बाहर की ओर निकलती है और माइनस से अंदर की ओर आती है, ऐसे। ये बाहर से आके अंदर आ गई और ये बाहर निकल गई, ठीक है। जब आवेश का युग्म हो, ठीक है। तीसरा नंबर लगा के लिखो। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को भी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि कटान बिंदु पर कोण का निर्माण हो जाता है। क्योंकि जब दो विद्युत रेखाएं काटती है, जब दो विद्युत रेखाएं काटती है तो कटान बिंदु पर कोण का निर्माण हो जाता है। कोण का निर्माण हो जाता है जो कि संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं निष्कोणीय काल्पनिक वक्र का निर्माण करती है। जब ये विद्युत रेखा इधर से आ रही है और दूसरी इधर से आ रही है तो यहाँ कोण का निर्माण हो गया, काटेगी तो। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? विद्युत बल रेखाएं निष्कोणीय काल्पनिक वक्र का निर्माण करती है, इसलिए ये विद्युत रेखाएं काटती नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं सदैव बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। सदैव बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल की दिशा को कैसे प्रदर्शित करती है? प्लस क्यू आवेश तो बाहर की ओर जाती है और ऋणात्मक आवेश के अंदर की ओर आती है। तो प्लस क्यू आवेश में बल की दिशा किधर होती है? बाहर की ओर होती है, और माइनस ऋणात्मक आवेश में अंदर की ओर होती है। बल की दिशा को प्रदर्शित करती है ना, ठीक है। जब दो समान प्रकृति के आवेश हो तो उससे बल रेखाएं कैसे निकलेगी? जब समान प्रकृति का
आवेश होने पर बल रेखाओं की स्थिति, बल रेखाएं, ये जो समान आवेश है ये भी ऋणात्मक आवेश है और ये भी ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। तो इनसे बल रेखाएं कैसी निकलेगी? ऋणात्मक आवेश से बाहर की ओर जाती है और ये अंदर की ओर आती है ऋणात्मक आवेश से, ठीक है। तो इधर से अंदर की ओर आ गई, ये अंदर की ओर आ गई, ठीक है, ये अंदर की ओर आ गई, ये अंदर की ओर आ गई, ठीक है। तो बल रेखा इधर से आ गई, इससे भी इधर, इसमें भी इधर से आ गई, इसमें भी इधर से आ गई, ठीक है। जब तो धनात्मक आवेश हो तो कैसे व्यवहार करेगी? ये लिख लो। जब दो पॉजिटिव आवेश हो, ये भी धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश से सदैव बाहर की ओर जाती है, ठीक है। तो ये विद्युत रेखा ये बाहर चली गई, इसमें भी ये बाहर चली गई, ठीक है। जब दो पॉजिटिव आवेश हो, ऋणात्मक आवेश में अंदर की ओर आती है और धनात्मक आवेश में बाहर की ओर आती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हुआ, ठीक है।